के आगे बढ़ने में बहुत सारे ऐसे उसके दोस्त मित्र शुभचिंतक जिनका रोल होता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके जीवन में किसी न किसी रूप में रोल तो निभाए होते हैं। आज हमारे आपके बीच हमारे एक बहुत बचपन के मित्र, घनिष्ठ मित्र आए हुए हैं, डॉक्टर विनीत जी, जो भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं और हम लोग बचपन से ही लगभग साथ रहे, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाइयाँ भी साथ में की। उसके बाद आप हायर स्टडीज के लिए आगे चले गए और मैं दूसरे मुकाम में लग गया, लेकिन वो ज्ञान को बढ़ा के, ज्ञान की शिक्षा को दे के लोगों को जागरूक बना रहे हैं और मैं लोगों को आत्मनिर्भर बना के और अपने तरीके से ज्ञान को दे के आगे बढ़ा रहा हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप सबके बीच उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाए। सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ डॉक्टर विनीत जी को स्टेज पर प्लीज करना। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब दो शब्द हमारे लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि आप भाई, मैं तो बातों का विद्वान हूं और आप जो है भाई कर्म से भी विद्वान है, डिग्री से भी विद्वान है और वास्तव में विद्वान है। सो कुछ बातों हमारे लोगों के भी दो शब्द बताएं। धन्यवाद राकेश जी। मैं देख रहा था कि यहाँ जो मीट हो रही है इसका नाम है बिजनेस एजुकेशन। तो कुछ दिन पहले राकेश जी ने मुझसे कहा कि एक मीट हो रही है वहाँ लखनऊ में, एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन। तो आप भी एजुकेशन से जुड़े हैं तो आइए हमारी मीट में। तो मैंने कहा जरूर आएंगे, देखते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहली बात मुझे बहुत अच्छी ये लग रही है कि सारे लोग जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, सबके मन में एक ललक है, सबके मन में एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जो मुझे चेहरे देख रहा हूं मैं अपने सामने स्टेज से, एक एनर्जी है कुछ कर गुजरने की। शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोग इस कंपनी से जुड़े हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो ताली बजा के बताइए। बिल्कुल। और मैं एक शिक्षक हूं, मैं छात्रों को शिक्षा देता हूं और हमारे जो छात्र रहते हैं लगभग 30 के करीब रहते हैं एक बैच में। तो मैं छात्र के अंदर एक शिक्षक का काम आप लोग जानते ही हैं, बस एक तीली जला देना, एक अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी दे देने का काम होता है शिक्षक का। और मैं सुबह जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं उससे कहीं अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से हमारे पास एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करता है जो बच्चा, वो हमारे सामने बैठता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बच्चे को इतना तो आता ही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कोई एलिजिबिलिटी है कि आपकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कुछ ये है कि इतना पास होना चाहिए? कोई एग्जामिनेशन नहीं है, किसी के पास कोई डिग्री, कभी कोई चेक नहीं हुआ। और ऐसे छात्रों को पढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है, जो यहाँ पे इतने बखूबी आपके डायरेक्टर साहब ने भी बताया और आप जो पहले वक्ता थे सौरभ जी शायद, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसी ऐसे व्यक्ति को समझा देना। मैं तो बिजनेस का आदमी नहीं हूँ, जो प्लान आप बात कर रहे थे इतने अच्छे से समझाया जा रहा था कि बिल्कुल मैंने यहाँ पे बैठ के तुरंत सीख लिया कि अच्छा ऐसे होता है। तो मिस्टर राकेश जी के बारे में कहूँगा कि हम लोग बचपन से साथी हैं। सबका अपना एक फ्लेवर होता है, अपनी जिंदगी को जीने का एक तरीका होता है। तो हम थोड़े पढ़ने लिखने वाले थे शुरू से ही, तो हमारा पढ़ाई लिखाई में मन लगता था। भाई साहब का मन जो था वो अलग ही तरीके का था। इतने ट्राई करने वाली, इतनी चीजें ट्राई करना, ये किस लिए होता है कि भाई हम तो ये थे कि भाई एक रास्ता बता दिया था बड़ों ने कि ये रास्ता पकड़ लो, आप सक्सेसफुल, जो सामाजिक डेफिनेशन है सक्सेसफुल की, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। जो हमारे पेरेंट्स की, हमारे समाज में जो आसपास थे, उनकी जो डेफिनेशन थी कि ये रास्ते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ
और आप पहुंच जाओगे तो सफल माने जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं सफल हूं कि नहीं, पता नहीं, लेकिन हम जिस रास्ते से चले, इन्होंने बोला नहीं, वो प्लान हम लोग जब छोटे थे, मतलब साथ में जब पढ़ते थे, तभी से इनका अलग ही अप्रोच था लाइफ को। क्यों हम उस रास्ते पे चले जो पहले से लोग जा चुके हैं? हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे। और इनके हर काम में मैं देखता हूं, जीवन में इन्होंने जितने भी काम किए, उस सारे कामों में एक नया रास्ता बनाने की, एक नया कुछ करने की सोच थी। और जो बिजनेस प्लान मैं अभी समझ पाया हूँ, सच में ऐसा बिजनेस प्लान तो मैंने देखा ही नहीं। आप अपने काम की चीज खरीदिए, बदले में आपको कुछ मिल जाए, ऐसा प्लान कहाँ मिलता है? बाकी आपने कुछ इसमें मल्टी लेवल का भी कुछ है जो मैं समझ पा रहा था, वो तो और भी अच्छा है। मतलब सोने पे सुहागा मिला भी, साथ में नीचे वालों को भी मिलेगा, उसके नीचे वालों को मिलेगा। मतलब अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत नॉलेज नहीं है। लेकिन जो भी है, जो मैं समझ पाया कि बिल्कुल क्या मॉडल बनाया है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जीवन में चले चलाए पाथ पे न चलता हो। इनको क्या था, ये किसी कंपनी का मॉडल ले लेते और वही मॉडल इसमें लगा देते, लेकिन इन्होंने उसमें भी नए नए इनोवेशन किए। इन्होंने इनोवेशन, अभी तो एक इनोवेशन जो आपने बताया कि भैया मेरे वॉलेट में पैसे आ जा रहे हैं और फिर उस वॉलेट से मैं खरीदता हूँ, फिर मुझे पॉइंट मिलता है। ये कहाँ होता है? ऐसा कोई नहीं करता कि कैशबैक यूज करिए फिर कैशबैक मिल जाए। मुझे तो नहीं दिखा आज तक। कैशबैक यूज करिए, आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो फिर से आपको वॉलेट में उतने पर भी मिल जा रहा है पैसा। तो ये तो मतलब एक अच्छा मॉडल बनाया है, मैं बधाई देता हूँ। और ये बातें इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि राकेश जी के साथ मतलब एक लंबा समय हो गया हम लोग का, लगभग मुझे लग रहा है कि 20 साल से ऊपर का साथ हो चुका है हमारा। और पढ़ाई के बाद तो हम अलग रास्ते चले गए, लेकिन जुड़े आजकल सब जुड़े ही रहते हैं, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। और हमारी चर्चाएं होती रहती है कई सारे मुद्दों पे कि कैसे क्या कर सकते हैं। इनके अंदर एक जो ललक है कि दूसरे के जीवन में कैसे अपना योगदान दिया जा सकता है। जैसे हम लोग शिक्षक हैं तो हम 30 छात्रों को पढ़ा सकते हैं। अब वो 30 छात्र दूसरों में, शायद उसमें से कोई एक दो छात्र ही फिर आगे जाके शिक्षक बनता है, वो अपने काम करने लगता है। तनख्वाह के लिए पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब जी, 29 छात्रों बिल्कुल को बिल्कुल तनख्वाह के लिए पढ़ाते हैं। तनख्वाह के लिए पढ़ाते हैं। लेकिन अब इन्होंने देखिए कितने लाख लोगों तक जुड़ने, और स्केल देखिए, ये तो विदेशों तक भी जा सकते हैं, जा रहे हैं, जा चुके हैं। बिल्कुल। मतलब वही मुझे ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए विदेश तक भी जा रहे हैं और कितने लाख लोगों तक पहुंच अपनी बना पा रहे हैं। तो सही में ये कमेंडेबल है। मैं तालियों से आपका धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का काम आपने लिया। मुझे बताया गया कि मैंने इनसे पूछा कि ठीक है, ये मॉडल अच्छा लगा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताओ। तो मैं दंग रह गया प्रोडक्ट्स देख के। क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, एक से एक प्रोडक्ट। जिस चीज का भी नाम देख रहा हूं मैं, क्या धमाकेदार। हर एक चीज में, किसी में कोई चीज है, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है। जो चीजें हम लोग नाम नहीं सुने हैं, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक जागरूकता आजकल बढ़ी है हर्बल के प्रति, और कि मतलब हम लोग केमिकल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक केमिकल्स के प्रति एक वो हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा इसको कम किया जाए और ज्यादा, क्योंकि देखिए भारत का जो दौर रहा इकोनॉमी का, क्योंकि हर चीज जुड़ी हुई है। थोड़ा मैं ज्यादा शिक्षा में तो नहीं घुस रहा, मैंने एकदम बहुत सही बताया। तो क्या था कि पहले तो इंडिया की स्थिति क्या थी कि हमारे पास तो अपना खुद का अनाज भी नहीं उगा पाते थे। तो वो भी हमने विदेशों से मंगा के किसी तरह से, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो चलो खाने के लिए। अब हम तो ये अब इस स्टेज पे तो हम ये बात करने लगे ना, तो खा तो रहे थे पेट भरने के लिए सिर्फ, अब हम ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी खाना है, क्वालिटी पहनना है। अभी इससे पहले क्या था कि बस किसी तरह से कपड़े मिल जाए, शर्ट पैंट, ये सब तो बड़ी चीजें थी। एक लुंगी धोती, यही मिलना एक बड़ी बात होती थी इंडिया में। तो जब अब हमने वो काम कर लिया, तो अब बात हो रही है कि भाई इसमें क्वालिटी भी तो लाई जाए। पेट तो भर गया, लेकिन क्या किससे भर रहे हैं? दवाई तो यूज कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं? अब लोग क्वालिटी की तरफ जाना चाहते हैं। और इस स्टेज पर आपकी ये जो कंपनी है, ये सच में सही टाइम में घुसी है मार्केट में।
क्योंकि अब आज गांव का भी एक व्यक्ति को ले तो वो भी पूछता है कि ये केमिकल फेयर एंड लवली या किसी का मैं नाम नहीं लूंगा प्रोडक्ट का, लेकिन ये चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसमें हर्बल चीज होनी चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक शब्द सभी जान गए, एक एक गांव में हर एक व्यक्ति को पता है ऑर्गेनिक। आपको मैं बताऊं, पंजाब में कई किसान ऐसे हैं जो अपने लिए अलग खेती करते हैं और बेचने के लिए अलग खेती करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जान गए हैं कि इन केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का और ये जो हम जितने छिड़काव करते हैं, ये जो खाद जो आर्टिफिशियल डालते हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। और अब लोग मुड़ रहे हैं हर्बल की तरफ। और ऐसे में आप एक कंपनी से जुड़ चुके हैं जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स लाजवाब है। बस आपको मोटिवेट करना है अपने जिनको जागरूकता नहीं उनको जागरूक करना है कि देखिए इनसे ये नुकसान है और इनसे ये फायदा है। तो ये जो मैं कह रहा था कि जो मार्केट में एंट्री सबसे ज्यादा मायने रखती है किसी भी मार्केट में। जैसे आप लोग में से कई लोग जानते होंगे या एक आम समझ भी है कि भाई किसी एरिया में अगर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, अगर वहां जमीन ले लेंगे तो सस्ते में मिल जाएगी, राइट। और जैसे जैसे डेवलपमेंट उधर होगा तो जमीन के रेट बढ़ जाएंगे। तो आप उस समय मार्केट में घुस रहे हैं जब वो मार्केट अभी चलना इंडिया में शुरू हो रही है। ग्राफ अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप अभी एंट्री कर गए तो सोचिए कहां जाएंगे। तो बिल्कुल सही टाइम पे मार्केट में एंट्री ली है और इस समय लोगों का रुझान पूरी तरह से हर्बल की तरफ। हम खुद सारे हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। आज की डेट में लोग हर सामान में देखते हैं कि इसमें क्या केमिकल डलेगा। सबको जागरूकता है। हर एक आदमी कोई भी सामान खरीदता है तो पढ़ा लिखा, थोड़ा भी पढ़ा लिखा है तो वो देखता है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या मिलाया है इसमें। कई सारे प्रोडक्ट्स की जैसे न्यूज़पेपर में भी आता है कि इसको खाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है, बैन भी लगाती हैं गवर्नमेंट्स, लेकिन पूरी तरह से जागरूकता नहीं है। लेकिन आज की डेट में हर एक व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो देखता है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो आप मुझे सुबह बता रहे थे होटल में कि हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि कितने मिलीग्राम, कितने ग्राम क्वांटिटी के साथ क्या प्रोडक्ट में डाला हुआ है। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई सिस्टम हो नहीं सकता। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है जिसको मैं बोलता हूँ पारदर्शिता से काम, वो राकेश जी का गुण है। और आप ये देखिए कि इन्होंने जो सॉफ्टवेयर दिखाया मुझे, मैं पहली बार देख रहा था। इतना ट्रांसपेरेंट सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई कस्टमर ज्वाइन कर रहा है तो उसको रेफरल आईडी दिखाते हैं। चाहते तो छुपा भी सकते, जब एडिट नहीं कर सकता तो उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन दिखाया है। ये क्या शो करता है कि पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम है। ज्वाइन करने वाले को पता है कि आप एक रेफरल आईडी के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। चाहते तो छुपा सकते थे, यूआरएल में ही तो डाला था, पीछे रख देते, सॉफ्टवेयर में नहीं दिखाते, लेकिन उन्होंने उसको भी क्लियर दिखाया है। यूजर जो कस्टमर जो आप बात कर रहे थे, ज्वाइन करते समय उसे दिखेगा कि एक रेफरल आईडी के थ्रू मैं जुड़ रहा हूँ। कुछ भी छुपाने वाली इसमें बात नहीं है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का गुण है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का गुण है, ये जो दूसरों की सेवा करने का गुण है, यही सब क्वालिटीज हैं जो मिस्टर राकेश को आगे बढ़ाती हैं। और मैं शुभकामना देता हूँ आपको कि आपकी कंपनी और आगे जाए और प्रगति करे और लाखों लोगों का जीवन जो है ये सुधारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं थे।